हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं KFC स्टाइल चिकन स्ट्रिप। जो हम KFC में चिकन स्ट्रिप खाते हैं उसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने चिकन के स्ट्रिप्स पीस में करवा लिए हैं। ये कम से कम आधा किलो मैंने ले लिए हैं। देख सकते हैं आप, ये लंबे लंबे स्ट्रिप हैं चिकन के, ये करवा लिए हैं। और मैंने अपने चिकन को 4-5 पानी से वॉश कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें अपने इंग्रेडिएंट। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हमें ये आधा चम्मच या 1 चम्मच अपने चिकन के अनुसार डालना है। फ्रेंड्स, अब हमको काली मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच भर के और नमक इसमें डालना है। अब हमें विनेगर डालना है इसमें 1 चम्मच भर के। अब हम इसमें डार्क सोया सॉस ये थोड़ा सा डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं रेड चिल्ली सॉस भी यहाँ पर थोड़ा सा डाल दूँगी। फ्रेंड्स, हमको अब इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ देना है। अब हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करके हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे, जिसमें ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा जब तक हम इसका बैटर तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। देख सकते हैं आप, 1-1.5 घंटा मैंने फ्रीज़ में रख दिया था ये मैरिनेट होने के लिए, और अब बेहतरीन तरीके से ये मैरिनेट हो गया मसालों के साथ, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें कोटिंग करने के लिए लिक्विड वाला मिक्सचर और एक सूखा मिक्सचर तैयार करते हैं। चलिए, मैंने कोटिंग करने के लिए सूखा मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है मैदा ले लेंगे आप, 1 कटोरी भर के मैदा ले लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम पानी, ताकि ये पतला घोल बन जाए और इसमें एक भी लंप ना रहे। हमें ऐसा मिक्सचर तैयार करना है। ये हमारा मैदे का लिक्विड जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 अंडा फोड़ के डालेंगे। फ्रेंड्स, हमें अंडा ज़रूर डालना है, क्योंकि अंडे से ही हमारे स्ट्रिप में क्रिस्पीनेस आएगी। इसको भी हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। हमारे स्ट्रिप के लिए अब हम सूखा मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भर के मैदा ले लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर इसमें 1/3 डालना है। जितना हमने मैदा लिया उससे 1/3 हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लिया। फ्रेंड्स, हमने कॉर्नफ्लेक्स लिया है, इसका मैंने पतला बारीक चूरा बना लिया है इस टाइप से। हम इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया है ताकि क्रिस्पीनेस ज़्यादा आ जाए। गाइस, इसमें हमने अब लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। ये अपने अनुसार डालना है, जितना आपको तीखा खाते हैं आप उतना डालें। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, ये सिर्फ कलर के लिए डालेंगे हम। हमने यहाँ पर जीरावन मसाला भी डाला है, थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद आए इसलिए। मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर भी डाला है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने अनुसार डालें, और ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने मैरिनेशन में चिकन में भी डाला है, इसलिए हम इसमें कम ही नमक डालें। गाइस, हम अब स्ट्रिप में जो अपना चिकन है उसको हम कोटिंग करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर चिकन का एक पीस लिया है, ठीक है। इसको हमें लिक्विड वाली स्लरी में डिप करना है। ये देखो, जो हमने स्लरी बनाई थी उसमें डिप करना है पहले अच्छे से। फिर ये जो सूखा मसाला है हमें इसमें डिप करना है, ताकि ये जो मसाला है हमारा पूरा इसमें कोट हो जाए। इसको हमें अच्छे से कोट करना है दबा दबा के। ये देख सकते हैं आप, ये ऐसे कोटिंग हो गई है। अब हमें झटकारना है थोड़ा सा, और फिर हमें यहाँ पर रख देना है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें सारी स्ट्रिप को कोट करके रखना है।
सबसे पहले स्लरी में डिप करेंगे, फिर हम अपने लिक्विड वाले में डिप करेंगे। अच्छे से दबा दबा के हमें करना है ताकि हमारी लेयर जो है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाए। और हम यहाँ पर रखते जाएंगे। इसी तरीके से हमें यही प्रोसेस हमें हर स्ट्रिप में करनी है। पहले स्लरी में डिप करना है, लिक्विड वाली में, फिर सूखे वाले में, और फिर हमें इस टाइप से रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारी सारी स्ट्रिप में कोटिंग हो चुकी है। देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन कोटिंग हुई है। इसी टाइप से आपको सारी स्ट्रिप्स में कोटिंग करनी है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। हम KFC जाकर कम उतने ही पैसे में कम स्ट्रिप खा पाते हैं। हम अपने घर पे चिकन लाकर ऐसे कोटिंग करें और मैरिनेट करके और फिर फ्राई करें तो वही टेस्ट हमें ज़्यादा मिल जाएगा घर में। तो अब हमारी सारी स्ट्रिप्स में कोटिंग हो चुकी है, तो हम ऐसे एक जाली वाले बर्तन में ये सब रख देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा जो कोटिंग लगी हुई है वो नीचे गिर जाए। तो फ्रेंड्स, हम यही मेथड से चिकन पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं। चिकन पॉपकॉर्न में छोटे छोटे पीस करवाना है और उसी में भी यही सेम प्रोसेस रहेगी और हमें फ्राई करना है। इसमें कुछ पीस हैं चिकन पॉपकॉर्न के, मैं आपको फ्राई होने के बाद दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमें इस टाइप से तेल में फ्राई करना है। हमें पैन में कम ही डालना है स्ट्रिप्स ताकि इसको जगह मिल सके फ्राई होने के लिए। और पहले हम थोड़ी देर इसको छेड़ेंगे नहीं, जब ये फ्राई हो जाएगी दूसरे साइड से तब हम इसको छेड़ेंगे, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कितने अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है और कोटिंग भी बेहतरीन हो रही है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसको जो पलटना है तब आराम से पलटना है ताकि कोटिंग नहीं हटे। ये ऑलरेडी ही अंदर से गला हुआ रहता है, तो हमको इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी चिकन स्ट्रिप बन के रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं आप कि कितने क्रिस्पी बने हुए हैं और लेयर भी कितनी बेहतरीन पूरी KFC की जैसी चढ़ी हुई है। और देख सकते हैं आप ये अंदर से भी बेहतरीन जूसी बना हुआ है। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।